हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी स्टडी। राइट। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ से कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक को डिलीट किया गया है, ताकि आप उस टॉपिक में टाइम अपना डिवोट ना करें। जो डिलीटेड पार्ट है उसको नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, राइट, बट आपको इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि इस जो आपदा चल रही है कोविड-19 की, उसमें हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं या जिनके पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो कोचिंग ले पाएँ, तो उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि उनका टाइम और मनी दोनों सेव हो सके। तो क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस से हम चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि कौन कौन सा डिलीशन हुआ है। राइट, चलिए। तो हमारे पास यूनिट 3 से स्टार्ट है, चैप्टर 3 से। इसका मतलब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कोई डिलीशन नहीं है। चैप्टर 1 आपको पूरा पढ़ना है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें कोई भी डिलीशन नहीं है। तो जो सिलेबस है उसको आपको पूरा पढ़ना है। राइट। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है उसमें से हमारे पास अच्छी खासी डिलीशन है। पहला जो टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन का, डिलीट होने में थोड़ा सा मैं कहूँगा इसको डिलीट नहीं करना चाहिए था, बट जो भी एनसीईआरटी ने किया, सीबीएसई ने ठीक ही किया होगा। डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक लास्ट टाइम ही ऐड किया हुआ था, जो नोटबंदी हुई थी उसको ऐड किया गया था। अच्छा मज़ा आता था समझाने में आपको बच्चों को, लेकिन इसका आपको कॉन्सेप्ट जो है डीमोनेटाइजेशन का नहीं पढ़ना। राइट। उसके बाद दूसरा डिलीशन जो इसी टॉपिक से है, इसी चैप्टर से, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो एक हम टॉपिक पढ़ते थे एलपीजी, मैं उसका कोड बनाता था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें हम पढ़ते थे इस 1991 पॉलिसी के बाद इम्पैक्ट क्या पड़ा। राइट। तो उस इम्पैक्ट का क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स एग्जाम में आता था, जो अब हमें इसको कवर नहीं करना। तो ये दो टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि इस टॉपिक को हमें चैप्टर नंबर 3 में स्पेशल फोकस नहीं देनी, ये हमारे चैप्टर बुक से डिलीटेड है। राइट। सेकंड जो हमारे पास चैप्टर है दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग का चैप्टर जो है हमारे पास फोर्थ, उसमें क्या डिलीशन है, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान हमें नहीं करना, इस पर डिफरेंस आता था एग्जाम में। और जो टाइप्स ऑफ प्लान हुआ करते थे उसमें कई सारे टाइप्स ऑफ प्लान थे, तो उसमें से उन्होंने सारे टाइप्स ऑफ प्लान हटा दिए हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है, क्योंकि जो टाइम लगता था बच्चों को समझाने में वो यही लगता था, टाइप्स ऑफ प्लान, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम। अब उसको ये आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, अब आप वो टॉपिक पढ़िए जो सिलेबस में हैं। राइट। उसके बाद आ जाओ ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में क्या डिलीट हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग में जो टॉपिक डिलीट हुआ है सिर्फ एक डिलीट हुआ है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल के बाद हमारे पास जो टाइप होती थी वो होती थी कौन सी, फंक्शनल डिविजनल। तो फंक्शनल डिविजनल करना है, लेकिन फॉर्मल इनफॉर्मल का हमें कॉन्सेप्ट नहीं करना है। राइट। ये डिलीशन हमें समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास चैप्टर है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम लोग क्या करते थे, स्टाफिंग में हमारे काफ़ी बड़ा चैप्टर होता था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये स्टाफिंग का। तो इसमें क्या डिलीशन हुई जरा देखो, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, यानी एचआरएम एक कॉन्सेप्ट होता था। बच्चे को प्रॉब्लम होती थी कि स्टाफिंग पढ़ा दिया, रिक्रूटमेंट पढ़ा दिया, सिलेक्शन पढ़ा दिया, अब ये एचआरएम क्या है। राइट। तो वो एचआरएम का पार्ट सीबीएसई ने सोचा इसको हटा दिया जाए, कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया जाए। राइट। तो एचआरएम जो हेडिंग होगी, किसी बुक में लास्ट में है, किसी बुक में स्टार्टिंग में है, तो एचआरएम जहाँ पे भी लिखा वो नहीं पढ़ना आपको। उसके बाद हमारे पास चैप्टर है डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग में इन्होंने क्या डिलीट किया है, डायरेक्टिंग में हमारे पास 4 एलिमेंट हुआ करते थे, कौन कौन से, सुपरवाइजर, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और मोटिवेशन। तो जो कम्युनिकेशन का पार्ट था उसके अंदर होता था बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अच्छा खासा टाइम लेता था और वेटेज भी थी, और हाउ टू इम्प्रूव उसी से नेक्स्ट टॉपिक था। वो दोनों ही आपको नहीं पढ़ने, मतलब कम्युनिकेशन के बाद सिर्फ आपको क्या रह गया, कम्युनिकेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में रह गया, ये हमें नहीं पढ़ना है ध्यान से। उसके बाद कंट्रोलिंग चैप्टर हमें कहता था, कंट्रोलिंग में बहुत सारे टॉपिक थे, बड़ा छोटा चैप्टर था, लेकिन उसमें से भी एक टॉपिक हटा दिया, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 4 to 5 मार्क्स की इसकी वेटेज थी, 6 मार्क्स का केस स्टडी में भी आता था। ये हमें अब नहीं पढ़ना है। तो ये हमारे पास पार्ट 1 के डिलीशन हो गए। राइट। अब हम देखते हैं पार्ट 2 जो हमारे पास है उसमें क्या क्या डिलीशन है। तो पार्ट 2 में हमारे पास पहला चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमारे पास पहला जो चैप्टर है सेकंड बुक में, उसमें कोई डिलीशन नहीं है, क्योंकि देखिए सीधा यूनिट 11 से स्टार्ट है, यानी कंट्रोलिंग के बाद जो चैप्टर्स है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो पूरा आपको करना है। उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट पूरा आपको करना है। मार्केटिंग में क्या हटाया गया है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कंपोनेंट हटा दिए, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हटा दिया। तो आई कैन से जो 4P आप पढ़ते थे या पढ़ेंगे, 4P आप पढ़ते हैं, क्या क्या 4P, प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। राइट।
तो उसमें 4 पीस में हमारे पास फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही कम कर दिया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हटा दिया गया, राइट। लास्ट चैप्टर आपकी बिजनेस स्टडीज़ में है, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या डिलीशन हुई है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिलीट हो गया, 4 मार्क्स का वेटेज कम हो गया। और कंज्यूमर अवेयरनेस में एनजीओज़ के क्या रोल हैं, इसका मैं कोड बनाता था, जब से एनजीओज़ खुले हैं तो लाइफ पॉप हो गई। अब उस लाइफ पॉप को मैं नहीं समझा पाऊंगा, वो डिलीट हो चुका है यहाँ पे, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप उसी टॉपिक पे ध्यान दें जो डिलीट नहीं हुए, जो आपके सिलेबस में है, और अच्छे से पढ़ाई करें, राइट। थैंक यू सो मच।